नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2021 के लिए एक मॉडल पेपर दिया गया। इस मॉडल पेपर का विज्ञान पेपर का सॉल्यूशन सीखेंगे। इस पेपर में 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है, किस दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? साथियों, समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी पर होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जवाब होगा अवतल दर्पण। दर्पण की फोकस दूरी ए पर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी उत्तर बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म में गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? लाल रंग सबसे कम झुकता है, यानी बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है, यानी जवाब होगा लाल। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? वास्तविक होती है और उल्टा होती है, उत्तर बी हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण से होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण से होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु छोटा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन सकता है, यानी उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टिदोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग ने दिया था, लेकिन दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ऑस्टेट ने दिया। विभवांतर का इकाई मात्रक वोल्ट होता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जबकि समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। तो जवाब यहाँ सही हो जाएगा ए। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? ये काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 306 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा को बार बार प्राप्त कर सकते हैं, यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। तो सही जवाब होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, हरा, नीला तीनों है, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? आइरिस, इसी को परितारिका भी कहते हैं। 1 HP 746 वाट के बराबर होता है, यानी उत्तर ए हो गया। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है। जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी बी। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल बटे सेकेंड। ए। विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर, यानी उत्तर हो जाएगा ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? CO2, यानी सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कॉपर है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है COH2। कोई विलयन लाल पदार्थ को नीला कर देता है, उसका pH मान 7 से अधिक हो, यानी 11 या 10, उत्तर ए और बी हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संसंयोजी बंधन होता है? एल्काइन में 3 बंधन होता है, तो 3 संसंयोजी बंधन होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड का। ए सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु त्रिज्या घटती है। निम्नांकित में कौन तत्वों के अधात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में है? यह लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सिल्क धातु है। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सोडियम। जितने भी धातु होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, इसमें धातु केवल सोडियम है। यह धातु है, क्लोरीन में धातु है, फास्फोरस में धातु है। टीडी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? उत्तराखंड में। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल भी, इजी सर्फ भी, शैम्पू भी, यानी उपरोक्त सभी। सौर सेल किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। निम्नांकित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन पे नहीं होता है? सीएनजी का नहीं होता है, एलपीजी का होता है, बायोगैस का भी होता है, कोयला का भी होता है। 2Cu + O2 एरो 2CO एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ये संतुलित नहीं है, इसमें नाइट्रोजन 2 ठो है, इसमें नाइट्रोजन 1 ही दिया हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ 6 ठो है, यहाँ 2, 2, 2, 4, 1, 5 दिया हुआ है, यानी संतुलित ये नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, उत्तर ए हो जाएगा। कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COH एक दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। कॉपर पायरेट तांबे का अयस्क होता है, लेकिन यहाँ क्रायोलाइट है, इसका सूत्र होता है Na3AlF6, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र C2H5OH होता है। एल्काइन कौन है? C2H2 ये एल्कीन का एग्जाम्पल है। इथीन C2H6 एल्केन का उदाहरण है। CH4 मीथेन ये भी एल्केन का उदाहरण है। C2H4 ये एल्कीन का उदाहरण है। और C2H2 एल्काइन का उदाहरण हो गया, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। उत्तर हो जाएगा A, C2H2 ये एक एल्काइन है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन का मतलब हो गया C2H2। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा, तो कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजी बंधन की संख्या कितनी होती है? ये 3 होती है। के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन होते हैं? अंकुरित बीज। मानव वृक्क की प्रणाली का एक हिस्सा होता है उत्सर्जन का। पौधे में जाइलम किसके परिवहन की जिम्मेदार होता है? पानी का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। फलों में पकने को निम्न में से कौन सा नियंत्रित करता है? इथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेंड्राइट कहलाती है। निम्नांकित में कौन आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनालिन ये आपातकाल हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, यानी चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है? 9 महीना, मतलब 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? ये 1985 में शुरुआत किया गया, लेकिन लागू 1986 में हुआ था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? ईस्ट के द्वारा। निम्न में कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी भी और निमोनिया भी, यानी बी और सी दोनों। मनुष्य में अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। सी। निम्न में कौन परजीवी पदार्थ का उदाहरण है? कसकुटा। कसकुटा परजीवी पदार्थ का उदाहरण है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय के द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? मुकुलन। जनन संचारित रोग होता है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गनोरिया भी है, यानी इनमें से सभी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बाह्यदल पुंज कहते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नियंत्रित करता है? गैस्ट्रिन नियंत्रित नहीं करता है। इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमेस्टोस्टेनिन भी करता है, यानी गैस्ट्रिन नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथियों से। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लाल ग्रंथियां होती है? 3 जोड़े। एंड्रोजेन है एक मेल हार्मोन। मटर को
अपने प्रयोग के लिए किसे चुना गया है? मेंडल ने। मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना? मेंडल ने चुना। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।